हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, एक बहुत कल जो है वीडियो डाला था जो रात में यूपी से रिलेटेड, उससे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया। तब हमारी टेक्निकल टीम ने जो है यूपी के रिजर्वेशन का अध्ययन किया, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिजर्वेशन सिस्टम यूपी में है, तो उसको थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना ज़रूरी है। चलिए तो उस पर विचार करते हैं। सबसे पहली दिक्कत ये है यहाँ पर कि जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर, ठीक है भाई, ये 4 जो मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, इनमें रिजर्वेशन सिस्टम अलग तरीके का होगा। इन कॉलेजेस में 70% सीटें जो है चारों कॉलेज में रिजर्व हैं एससी के लिए, ठीक है। इसके बाद ओबीसी, जनरल, इन सब के लिए बहुत कम सीटें हैं। तो एक कॉलेज में 100 सीटें टोटल हैं, जिसमें से कुछ सीटें ऑल इंडिया में चली जाएंगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास बच रही हैं सीटें, उसमें एससी के लिए बच रही हैं 62 एक कॉलेज में, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 11 और जनरल के लिए 7। तो ये नया रिजर्वेशन सिस्टम होने के कारण थोड़ा सा कैलकुलेशन इनका डिस्टर्ब है। ये एक बात आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ रही है, आप देख सकते हैं। ये जो है स्पेशल जो है कॉलेज खोले गए थे, जिनमें एससी का 70% रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है एक और महत्वपूर्ण बात कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन बहुत सारे कॉलेज में नहीं है, जिनमें उस समय जो एमसीआई थी उसने सीटें बढ़ाने की परमिशन नहीं दी थी, तो उनमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं दिया, कुछ में दिया गया। मैं आपको बता दूं किस किस में दिया, किस किस में नहीं दिया। जहाँ पे ये स्टार बना है, इनमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं है। ये स्टार जैसे किंग जॉर्ज में नहीं है, ठीक है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में नहीं है, फिर इसके बाद मेरठ में नहीं है, फिर इसके बाद झांसी में है, बीआरडी मेडिकल गोरखपुर में है, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल अंबेडकर नगर इसमें नहीं है। इसमें लिखा है स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत, ठीक है। तो ये राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में नहीं है ईडब्ल्यूएस का, राजकीय मेडिकल जालौन में नहीं है, सहारनपुर में नहीं। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन है, अच्छा अब जो नॉर्मल है वहाँ पे किस तरीके का रिजर्वेशन, वो भी थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे। देखिए, और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल भी अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। तो देखिए, वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो इस तरीके से 21% रिजर्वेशन यहाँ पे एससी को दिया गया है, 2% एसटी को, 27% ओबीसी को, और ईडब्ल्यूएस का 10% नॉर्मली, जिसमें है, जिस कॉलेज में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं दिया है वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है कि जो किसी कैटेगरी में सीटें आई उसमें फिर ये रिजर्वेशन दिया जाएगा इस तरीके से। मतलब जैसे मान लो आपकी जनरल कैटेगरी में 100 सीटें आई, तो 100 में से 2 सीटें जो है फ्रीडम फाइटर के लिए रहेंगी, 2 सीटें जो है सैनिक के लिए रहेंगी। इसके बाद 1% सीट जो है ये एनसीसी कैडेट्स के लिए रहेंगी, उसमें 20% सीट फीमेल के लिए रहेंगी, और 5% सीट उसमें से जो है ये पीडब्ल्यूडी के लिए रहेंगी, इंक्लूड उसी के अंतर्गत 100 में से जो आपको मिली। ये हर कैटेगरी में ये जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। अब इस रिजर्वेशन को, सारे रिजर्वेशन को लेते हुए जो सीटें कैलकुलेट की गई वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। इन सब पे विचार करने के बाद जनरल की सीटें करीबन 900 निकल रही हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती हैं, 1-2 सीटें यहाँ वहाँ, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 900 सीटें जनरल की हैं, ओबीसी की 625 सीटें बन रही हैं, ईडब्ल्यूएस की करीबन 150 बन रही। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे बन रही एससी की 943 और एसटी की 50 सीटें। अब इन सीटों में किस तरीके से कट ऑफ जाएगा, इसका कैलकुलेशन हमारी टेक्निकल टीम अभी कर रही है। और दिक्कत ये है कि यूपी जो काउंसलिंग बोर्ड है उसने अभी तक जो है
कोई डिटेल जारी नहीं की है ये सीट मैट्रिक्स के जनरल के लिए कितनी सीटें क्या है, तो ये हम लोगों को कैलकुलेट इसलिए करना पड़ा आपको बताने के लिए। तो आप कमेंट करके बताएं किस तरीके से, और आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारी है कि कितनी सीटें किस कैटेगरी में रखी गई हैं तो आप भी बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू। तो अभी जो अब नई कट ऑफ लिस्ट अभी बना रहे हैं वो आपको जल्दी ही बताएंगे, क्योंकि अब सीटों की संख्या बदलने से कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा, तो कितना कट ऑफ किसका जा रहा है। और दूसरी चीज़, एक और व्यूअर ने फ़ोन करके बताया था कि एक्चुअल में जो है जनरल कैटेगरी जो है ये ओपन कैटेगरी है, इसमें EWS और OBC भी शामिल होंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग अब कट ऑफ नया बनाया जा रहा है, जल्दी आपको बताया जाएगा।